हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो आप लोगों ने फोकस ये करना है कि आपने देखना है जो मैं पास्ट बता रही हूँ वो आपसे रिलेट करे एंड आपसे प्रेजेंट रिलेट करे, तो फ्यूचर भी आप लोगों से रेजोनेट करेगा आने वाले टाइम में। ओके, ज़्यादा आपने फोकस करना है। पास्ट और प्रेजेंट इसीलिए देखूंगी ताकि आपको पता चल सके कि आपकी ये रीडिंग है या नहीं है, या फिर आपका पास्ट क्या रहा है। अगर आपसे 50% भी रेजोनेट हो रहा है देन टोटली आपके लिए रीडिंग है ये। ओके, सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो भी पर्सन आपके माइंड में है अपनी एनर्जी को उनसे अलाइन करें, उनके बारे में सोचें, उनका नाम 3 टाइम्स रिपीट करें। पिक्चर है तो पिक्चर देख सकते हो अपने आप को उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करने के लिए। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि रीडिंग की एनर्जीज आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। सो जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम टू, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेडिटेट कर लें, पॉजिटिव रहें। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एक टाइम में गाइज आपने एक इंसान के लिए रीडिंग देख ली है, ज़्यादा लोगों के लिए रीडिंग नहीं देखनी, ठीक है। इस तरह आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने देखना है कि आपका पास जो है मैं बता रही हूँ रिलेट कर रहा है आपसे। सबसे पहले पास देख लेते हैं। आप जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके इस कनेक्शन का जो भी है, आपका पास्ट क्या रहा है या पास्ट क्या था, ठीक है। आपका सिचुएशन कुछ भी चल रहा है, आप रीडिंग को देख सकते हो। देखते हैं पास्ट। सो फर्स्ट वी हैव द चैरियट एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है आप और ये पर्सन डिफरेंट सिटीज़ में रहते हो, ठीक है। बिकॉज विद द चैरियट एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स इट्स अ डिस्टेंस। एंड पास्ट तो मुझे गाइज आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। इट्स एरीज की सैजिटेरियस एनर्जी एंड इट्स अ कैंसर एनर्जी। नंबर 7, नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली पास्ट में आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, लेकिन कंपैटिबिलिटी मुझे अभी तक अच्छी दिख रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, यस। पहले तो सब कुछ मुझे दिख रहा है गाइज आप लोगों का अच्छा जा रहा था, ठीक है। एंड आई फील लाइक आप लोग टोटली ब्लाइंड फोल्ड थे। आपको नहीं आइडिया कि आप लोगों को एक दूसरे की तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी, लेकिन आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो किया, काफ़ी वर्क किया। एंड बहुत से लोगों की तरफ से मुझे ये आपका अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन दिख रहा है जो आपका स्टार्ट हुआ है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, यस। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये पर्सन के साथ कनेक्शन बनेगा नहीं बनेगा, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो पास्ट में आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, या फिर इस पर्सन के पास कुछ चॉइसेस या ऑप्शंस थी। एंड ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई भी एक कहते हैं ना लाइक मतलब एक माइंड बनाया है या कोई प्लानिंग के थ्रू आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाया, वो मुझे नहीं दिख रहा। इट्स अनएक्सपेक्टेड एंड टोटली कनेक्शन ऐसा ही आपका चला। लाइक आपने कभी भी सोचा नहीं था कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनेगा, ये एक दूसरे की तरफ इतनी अट्रैक्शन होगी। कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है, आपकी सोशल मीडिया के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता बात होना स्टार्ट हुई, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बनी, फिर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हुई, और फिर ऐसे ही स्लो बाय स्लो करके आप दोनों का कनेक्शन जो है एक दूसरे के साथ स्टार्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद स्लो बाय स्लो मुझे दिख रहा है चीज़ें जो हैं आप लोगों के दरमियान कंफ्यूजिंग बनती गई। एंड मे बी ये पर्सन के पास कुछ और चॉइसेस आ गई थी या कोई और ऑप्शंस आ गए थे, जहाँ से इस पर्सन ने शायद आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया। पास्ट मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन रही, बहुत आपका कनेक्शन अच्छा चला है काफ़ी टाइम तक। बहुत स्पीड में ये कनेक्शन मुझे लग रहा है आगे बढ़ा है आप लोगों का, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होना, बातचीत होना, एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक सोलमेट कनेक्शन महसूस करना, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आप लोगों को फिर कोई चॉइसेस आ गई और ज़्यादा, किसी और को इस पर्सन ने कंसीडर कर लिया, या एट द सेम टाइम इस पर्सन ने आप लोगों के अलावा दूसरे लोगों से ही बातचीत करना स्टार्ट कर दी। ऐसे ही दूसरों से भी इस पर्सन की कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, फिर इस पर्सन को स्लो बाय स्लो कहीं ना कहीं और अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गई। एंड विद द जस्टिस हो सकता है इस पर्सन की वहाँ पे एक स्टेबल कमिटमेंट बन गई, ठीक है। आप लोगों से पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, स्लो बाय स्लो चीज़ें जो हैं वो हटना शुरू हो गई इस पर्सन की, और ये पर्सन ने या तो किसी और के साथ कमिटमेंट बना ली, या फिर हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ फैमिलीज ने बना ली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द जस्टिस में भी मुझे लग रहा है इस पर्सन की शादी कहीं और हो गई। शायद इस पर्सन के पास उस टाइम काफ़ी ऑप्शंस थे, काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस थी, एंड दैट्स वाई दे चूज समबडी एल्स अवर यू, ठीक है। आपको छोड़ के कहीं और ये पर्सन चले गया और वहाँ पे इस पर्सन की शादी हो गई, या फिर फैमिली वालों ने शादी तय कर दी, क्योंकि इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, और आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई कि ये इस पर्सन ने क्या किया। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस पर्सन ने आपको एक ऐसी टफ सिचुएशन में डाल दिया कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा आपको अपने इमोशंस फिर
बहुत मुश्किल से आप लोगों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड आपको लगना स्टार्ट हो गया पास्ट में कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में मतलब लाइक आप ट्रैप हो चुके हो कि जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे। शायद हो सकता है आप में से ना किसी को कोई चीज़ शेयर कर सकते थे, ना किसी को बता सकते थे कि आप लोग किस तकलीफ़ में हो, किस पोजीशन में हो या किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। सिचुएशन तो सभी अच्छी चली, लेकिन एट पास्ट में इस पर्सन ने किसी और से मुझे लग रहा है शादी कर ली। चॉइसेस थी, काफ़ी ऑप्शंस थे, चाहे फैमिली ने दिखाया या फिर इस पर्सन ने अपनी फैमिली को कह के वहाँ पे शादी कर ली। मुझे एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन का स्टार साइन लिब्रा हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लीव, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एज की बात करूँ तो इस पर्सन की एज मुझे 30+ दिख रही है। नंबर 11, 10, 7, 8, 88, 7, 77 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। 77 एंड 88 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मास्टर नंबर। अब आपने देखना है कैसे आपसे रिलेट कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ मुझे पास दिख रहा है और इस पर्सन ने शायद हो सकता है आप लोगों को बता भी दिया हो कि इस पर्सन की शादी हो गई है और ये चीज़ों ने आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया जहाँ पे आप लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, कर सकते थे। मतलब अपनी लाइफ में आप लोग स्टक हो गए क्योंकि आपको रास्ता समझ नहीं आया। मतलब काफ़ी कंफ्यूज सिचुएशन हो गई, आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा इस पर्सन को लेकर हर्ट हुई कि आपको समझ नहीं आया आप क्या करो। तो आप काफ़ी ज़्यादा सैबोटेज रहे हो, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग रही है आपकी। हो सकता है आपको किसी तरह से मेंटल इलनेस भी स्टार्ट हुई है, डिप्रेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से, ठीक है। अब ये पास रिलेट कर रहा है तो अब चलते हैं हम प्रेजेंट की तरफ कि प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उनके और आपके दरमियान क्या चल रहा है। अगर इस पर्सन ने पास में शादी नहीं भी की तो हो सकता है इस पर्सन के पास काफ़ी चॉइसेस थी, काफ़ी रिश्ते थे और वहाँ पे इस पर्सन ने किसी और के साथ कमिटमेंट बना ली या फिर इस पर्सन की इंगेजमेंट हो गई। लेट्स सी मोर, देखते हैं प्रेजेंट क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड क्या प्रेजेंट है आपका। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, यस राइट नाउ इट्स अ टोटली ब्रेकअप सिचुएशन। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत से लोग हो सकता है इस पर्सन की तरफ से अभी भी स्टिल कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, बट आप काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, आपको उम्मीद तो कोई भी नहीं दिख रही, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो। वी हैव द स्टार, यस यू गाइस आर मैनिफेस्टिंग कि ये पर्सन आएगा, आपको कमिटमेंट देगा। ये पर्सन ने जो पास्ट में आप लोगों के साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया, आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट करके ये पर्सन गया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया इस पर्सन ने बहुत बुरी तरह से, आपको लिटरली आप इस टाइम ब्लीडिंग कर रहे हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को। स्टिल आप कहीं ना कहीं होपफुल हो कि ये पर्सन आएगा क्योंकि आपको लगता है कि ये कनेक्शन ही आपको हील कर सकता है। पेन इस पर्सन ने दी है तो हील भी यही कर सकता है, सुकून भी यही दे सकता है, बट स्टिल आपको यूनिवर्स पे फेथ है कि इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, आपको चीट किया है, आपके साथ धोखेबाजी की है, आपको बहुत बुरी तरह से इसने पीठ में छुरा घोंपना वो किया है। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसे ये पर्सन कमिटमेंट देने की आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ये कमिटमेंट लेकर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को होप है कि ये आएगा, आपको कमिटमेंट देगा। एंड वी हैव जजमेंट एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड, यस। अगर गाइज आप लोगों को इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अगर अभी भी कमिटमेंट का बोला हुआ है ना, तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको लाड़ा लगा रहा है, सीधी जो बात यहाँ पे निकल के आ रही है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज इस पर्सन को खुद नहीं पता कि किसने करना क्या है या क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि ये कमिटमेंट देगा तो ऐसा कोई सीन नहीं है। सो अपना थोड़ा सा होश में आ जाइए जल्दी, इससे पहले कि आप हर्ट और ज़्यादा हो, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन स्टिल बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेल रहा है आपके साथ। आप कमिटमेंट की बात करोगे भी तो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है आप कमिटमेंट की बात कर भी रहे हो तो ये पर्सन आपको टाली जा रहा है, या फिर ये पर्सन जो है उधर से बात पलट देता है, बिकॉज ये खुद ही अभी इस पर्सन की लाइफ में कोई भी चक्कर चल नहीं रहा, लाइक बैलेंस ही नहीं है कि ये आपको कहीं कमिटमेंट दे। अगर आप चाह रहे हो फिर भी तो ये पर्सन सिर्फ टाइम पास करेगा या सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड किया, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है गाइस, इट्स योर चॉइस कि आप इस पर्सन की बातों में रहो या इस पर्सन ने जो लाड़े लगाए हुए हैं आपको उस चीज़ में रहो, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। बिकॉज गाइज ये पर्सन मुझे कहीं से भी सीरियस नहीं दिख रहा, ठीक है। एंड सेकंड सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है, जिस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में किसी और से शादी कर ली थी, आपको छोड़ दिया था, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा बैड सिचुएशन से गुजर रहा है, ठीक है। एंड ये जो भी पर्सन है, आप लोग मैनिफेस्ट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये पर्सन जो आपको छोड़ के चले गया था, किसी और से शादी कर ली, किसी और के साथ कमिटमेंट में आ गया, तो ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ से आए। इस टाइम सिचुएशन मुझे दिख रही है, ये जो भी पर्सन है आपके और इनके दरमियान प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के गया, चीट करके गया या किसी तरह से कमिटमेंट देने से आपको भागा है। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ये पर्सन इस टाइम कंफ्यूज है, जगलिंग कर रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा कि आपकी तरफ आए ना आए, कॉन्टैक्ट कैसे करे, बिकॉज इनको लग रहा है कि ख़तरा है। लाइक
डिफ़िकल्टीज़ इनको दिख रही हैं आपकी साइड से कि पता नहीं आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे, जो इस पर्सन ने आपको पेन दी है उस चीज़ का आगे सॉल्यूशन बनेगा कोई या नहीं बनेगा, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा यहाँ से भी देखना चाहूँगी कि आपका जो प्रेजेंट है पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है प्रेजेंट आपकी इस कनेक्शन का, प्रेजेंट क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके, वी हैव एंट्रैपमेंट। यस, स्टिल इस टाइम हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो टॉक्सिक हैं, स्टिल इस टाइम चीज़ें ट्रैप हैं, डिले मुझे यहाँ पे दिख रही हैं बिकॉज इट्स अ विक्टिम कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं गाइस आप लोग अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन अपनी जगह विक्टिम फील कर रहा है अपने आप को, क्योंकि ये अपने मामलात में जो भी है वो ट्रैप हुआ है एंड आप इस टाइम टोटली विक्टिम मेंटालिटी में हो। आपको लगता है कि बुरा आपके साथ हुआ है। ये पर्सन को अपनी जगह पे लग रहा है कि ये जिस सिचुएशन में है वहाँ पे अपने आप को विक्टिम फील कर रहा है बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी दिख रही है ये पर्सन इस टाइम अपनी कार्मिक सिचुएशन में है, कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है जहाँ से ये पर्सन यहाँ तो हर्ट हुआ है बहुत बुरी तरह से, यहाँ पे हर्ट होकर आपके पास वापस आना चाहता है। चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे गाइस बिकॉज इस पर्सन की तरफ से। एंड स्टार साइंस की बात करूँ मैं यहाँ पे तो एक्वेरियस, सैजिटेरियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यस। नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, 20 इस पर्सन की एज 20 या 30 प्लस मुझे दिख रही है यहाँ पे। नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, 34 7 नंबर, 777 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके साथ इस पर्सन का। वी हैव द चाइल्ड एंड वी हैव द क्रॉस। राइट नाउ जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है इस कनेक्शन की, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है बिकॉज इनको लगता है कि इनके अंदर का जो एक बच्चा है वो आपके लिए जागता है इन अ सेंस कि इस पर्सन की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने वाली, बहुत ही रोमांटिक वो आप लोगों को लेकर इस टाइम है। चीज़ें अच्छी नहीं चल रही लेकिन ये चाहता है क्योंकि ये ट्रैप है इस सिचुएशन में, जहाँ पे ये ट्रैप है वहाँ से निकलना चाहता है बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड। ये जिस भी सिचुएशन में है आपके और इनके दरमियान काफ़ी कन्फ्लिक्ट तो चल रहे हैं, चीज़ें बर्डन है, मेंटली स्ट्रेस चल रहा है आप लोगों को। आपको लगता है कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, दोबारा स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये पर्सन इस टाइम और आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा चीज़ों से सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन है आप लोगों पे बिकॉज आप दोनों एक विक्टिम मेंटालिटी में गाइस मुझे दिख रहे हो। आपको लगता है इस पर्सन ने आपके साथ ठीक नहीं किया, इसको लग रहा है इसने आपके साथ ठीक नहीं किया और इसकी जो अपनी लाइफ की सिचुएशन है, चाहे ये मैरिज है चाहे वो किसी और सिचुएशन में, इसको लग रहा है इस पर्सन के साथ भी कोई फेयर नहीं हुआ। दैट्स वाई दोनों ही मुझे क्रॉस रोड पे दिख रहे हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको उन्होंने हर्ट किया है, उनको लग रहा है उन्होंने आपको हर्ट किया लेकिन उनको दूसरी तरफ से भी हर्ट मिल रहा है उसी चीज़ का। एक कहते हैं ना कर्मा, यू नो गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड, समथिंग लाइक दिस। जो किया है वो बढ़ना है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जिस चीज़ से आप दूसरों को गुजार रहे हो वो भी आपकी तरफ आनी है। तो नंबर 6, नंबर 13, ये भी 13 है, ये 12 है, ठीक है। नंबर मुझे दिख रहा है 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर आप लोगों के लिए। 36 एज, 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जे इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या फिर जे इस पर्सन के नेम के इनिशियल में हो सकता है। इट्स अ स्कॉर्पियो एनर्जी एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस टाइम सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हो आप लोग भी और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे विक्टिम मेंटालिटी में हो। आपको लग रहा है आपके साथ बुरा हुआ है, उसको लग रहा है उसके साथ बुरा हुआ है। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में और ऊपर से आपके कनेक्शन की सिचुएशन ही बड़ी डिफिकल्ट चल रही है। ये पर्सन जो है इस टाइम डेफिनेटली चाह रहा है कि किसी तरह से सिचुएशन आपके साथ बेटर हो पाए, स्पेशली इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया तो। एंड अगर आप लोग इस टाइम कुछ लोगों की तरफ से कमिटमेंट चाह रहे हो तो कमिटमेंट देने के लिए दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, बट हाँ उसको पछतावा ज़रूर हो रहा है। अब ये फ्यूचर की बात देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है आपका। तो वी हैव डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स। ये चीज़ें रिलेट की हैं आप लोगों से तो फ्यूचर को भी फोकस कर लीजिए। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। अगेन डेथ की एनर्जी है, पास में भी क्रॉस रोड निकला है। तो गाइज ये जो आपका फ्यूचर है इस पर्सन के साथ, डेफिनेटली ये पर्सन आएगा, आपको लव एक्सप्रेस करेगा एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही बोल्डली, बहुत ही कॉन्फिडेंस में आके आपकी तरफ एक्शन लेंगे और जो भी चीज़ें पास्ट में ये पर्सन गलत कर चुका है ये पर्सन उन चीज़ों को सबको सॉर्ट आउट करेगा और एक न्यू बिगिनिंग करेगा। क्योंकि ये जो भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान इस टाइम चल रही है ना प्रेजेंट में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को लेसन सिखा रही हैं और उस लेसन को आपका सीखना आपका काम है। जितनी जल्दी अपने अंदर आपकी चेंजिंग आएगी, लेसन सीखोगे, उतनी जल्दी चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन स्टिक ऑन होल्ड ऑन यू, आपके ऊपर स्टिक किया हुआ है इस पर्सन ने, ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है और पॉजेसिव वे में ये पर्सन बोल्डली एक्ट लेगा। जब ये पर्सन एक तरह से अटक जाएगा कहीं पे तो फिर अटक ही जाएगा। कनेक्शन तभी मूव करेगा आपका जब ये पर्सन आपके पास एक प्यार की न्यू बिगिनिंग करने के लिए आएगा। बिकॉज ये चाहता है
आपके साथ इस पर्सन की न्यू बिगिनिंग हो, एक कनेक्शन में अच्छी चीज़ें बने, ये आपकी तरफ अपना लव एक्सप्रेस करके आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं अपना आप, और एक फ्यूचर ये पर्सन जो है इस कनेक्शन का अच्छा करना चाहता है। अब मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि क्या फ्यूचर है आपके इस कनेक्शन का। पर्सन ऑन योर माइंड, फ्यूचर क्या है व्यूअर्स के पार्टनर्स के साथ। वी हैव फैमिली एंड ट्राइब, यस दिस पर्सन रियली वांना मैरी विद यू। ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है ना, इट्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग करेगा आपके साथ। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, रिबर्थ है, ये पर्सन आपकी और इनके इस कनेक्शन की फ्यूचर में रिबर्थ है। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है अपनी लाइफ में या तो किसी को लॉस्ट करेगा या फिर ये पर्सन खुद ही चेंजिंग करेगा, अपनी सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए आएगा ताकि इस पर्सन की जो डिज़ायर है, विश है, वो पूरी करे। मैरिज प्रपोजल मुझे दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से, एंड ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाएगा। इट्स अ फैमिली एंड ट्राइब। आप दोनों सेम बैकग्राउंड से भी हो सकते हो, सेम कम्युनिटी भी हो सकती है। नंबर 20 या नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यस डेफिनेटली लेटिंग गो की एनर्जी है, ये पास में सब कुछ चीज़ें छोड़ के, नेगेटिविटीज़ छोड़ के आएगा ये आपकी तरफ। किसी भी टॉक्सिक या नेगेटिव कनेक्शन में है या फैमिली में है, वहाँ से ये पर्सन लेट गो करके सब चीज़ें आपकी तरफ अप्रोच करेगा और आपके साथ अपनी फैमिली बनाएगा। यस इस लियो एनर्जी, मुझे लियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर्स को आप लोग फोकस करते जाओ। ओके, वी हैव द बुक रिसर्च ट्रूथ एंड एजुकेशन। यस ये पर्सन अच्छे से गाइस हर चीज़ की जो है ना एक तरह से डीपली स्टडी करके या हर चीज़ को जान के रिसर्च करके आपकी तरफ आएगा। इट्स अ फिशेस, तो फिशेस जहाँ पे आएगी वहाँ पे अबंडेंस एंड गुड लक की बात करेगी। अगेन इट्स अ 10 एनर्जी। 10 ऑब्वियसली कंप्लीशन का नंबर है, 26 है ये भी और ये भी 26 है। आप दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। नंबर 8 की एनर्जी है, तो 8 मूविंग फॉरवर्ड का लक का नंबर होता है, तो आपकी लक चल रही है गाइस। यस ये पर्सन आपको ट्रूथ बोलेगा, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताएगा जो भी तक इस पर्सन ने हाइड की हुई है आप लोगों से। एंड वी हैव द लेटर, मैसेज करेगा गाइस। ये पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगी, ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे और वहाँ पे आपकी चिट चैट स्टार्ट होगी। एंड ये पर्सन आपको न्यूज़ देगा किसी तरह से कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएगा, एंड देन आपका इस तरह यूनियन होगा और एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके इस कनेक्शन की। अगेन यहाँ पे फिश की एनर्जी है। विश मैंने बोला है तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने वाली है। फाइनेंसिस, अबंडेंस एंड वेल्थ, यस काफ़ी गुड लक आ रही है आप लोगों के इस कनेक्शन में। चीज़ें मूव कर रही हैं बहुत अच्छे से, ग्रो कर रही हैं। ये पर्सन की लक भी काफ़ी इंक्रीज़ होगी, और अगर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होगी तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगी इस पर्सन की, बिकॉज इट्स अ वेल्थ एनर्जी। आप इस पर्सन के लिए काफ़ी लकी रहोगे गाइस, और ये पर्सन आपके लिए लकी रहेगा। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है आप लोगों ने। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।